how are you all? I hope you all are fine. So today we will be starting our first chapter of computer, that is computer hardware. So what is a computer? A computer is a combination of hardware and software. कॉम्बिनेशन कंप्यूटर एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर हार्डवेयर भी है और सॉफ्टवेयर भी है. So what is hardware? The physical parts of a computer that you can see and touch are called hardware. ऐसी चीज़ें जो आप देख सकते हैं और टच कर सकते हैं उनको हम हार्डवेयर कहते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिस्टम यूनिट है, यहाँ पे मॉनिटर है, प्रिंटर है, कीबोर्ड है, माउस है और मास स्टोरेज डिवाइसेस हैं. इनको हम देख सकते हैं, इनको हम टच भी कर सकते हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? हार्डवेयर कहलाएंगे. हार्डवेयर ऑफ अ कंप्यूटर इज़ क्लासिफाइड इनटू इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट कंपोनेंट्स. अब हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है. इनपुट डिवाइसेस ऐसे डिवाइसेस जिससे हम डेटा एंटर कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर. आउटपुट डिवाइसेस जिसके ऊपर हमें अपना जो एंड प्रोडक्ट है, जो भी चीज़ है वो हम देख सकते हैं. लाइक स्क्रीन, मॉनिटर में हम अपना कोई भी चीज़ कंप्यूटर पे जो हम टाइप करें वो देख सकते हैं. प्रिंटर से हम प्रिंट आउट निकाल सकते हैं. ये आउटपुट डिवाइसेस हो गए. एंड प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेसिंग क्या करता है? जो भी हम उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं वो उसको सॉल्व करके, कैलकुलेट करके वो हमें उसका आंसर देता है. कॉमन आउटपुट कंपोनेंट्स आर मॉनिटर, प्रिंटर, and common input components are keyboard and mouse. The main components of central processing unit are, अब हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के मेन कंपोनेंट्स देखते हैं. तो मेन कंपोनेंट्स ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आर अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट. तो ये यहाँ हमें 3 यूनिट्स देखने को मिल रहे हैं. कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, मेमोरी यूनिट. तो these are called the parts of central processing unit or CPU. Now we will see what is a CPU. Central processing unit is used by the computer for understanding instructions and deciding what to do. ये क्या करता है? हम इनपुट डिवाइसेस से इसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं और ये क्या करता है? उन इंस्ट्रक्शंस को अंडरस्टैंड करता है और फिर ये डिसाइड करता है कि इसने कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है. वो डेटा जो आ रहा है वो कंट्रोल यूनिट के लिए है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के लिए है या मेमोरी यूनिट के लिए है. CPU इज़ एन इम्पॉर्टेंट टू कंप्यूटर एज द ब्रेन इज़ टू अ ह्यूमन बॉडी. CPU एक ऐसा इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर है, इसके बगैर आप कंप्यूटर को तस्वुर नहीं कर सकते. जैसे हमारे बॉडी पार्ट में जो सारे के सारे सिग्नल्स बॉडी पार्ट्स को भेज रहा है वो क्या है? ब्रेन है. ब्रेन हमें बताता है कि हमें इसको देखना है, सुनना है, सूंघना है, खाना है, पीना है, लेटना है, जागना है, क्या करना है. इसी तरह से जो कंप्यूटर का ब्रेन है वो उसका CPU है. CPU उसको बताता है कि उसको क्या करना है. इट इज़ एन इंटरनल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर एंड समटाइम्स कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर. ये क्या है? CPU का इंटरनल कंपोनेंट है. ये CPU के अंदर होता है, हमें नज़र नहीं आता, इन्होंने अंदर फिट किया हुआ होता है और इसको हम माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं. CPU हैज़ फॉलोइंग यूनिट. CPU के 3 यूनिट्स हैं, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट. फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट. अच्छा, व्हाट इज अर्थमेटिक? अर्थमेटिक आर द ऑपरेशन लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. ऐसे ऑपरेशन जिससे हम प्लस कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और डिवीजन कर सकते हैं, उसको हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस कहते हैं. सही है. एंड व्हाट आर लॉजिकल ऑपरेशंस? लाइक लॉजिकल ऑपरेशंस ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल्स टू, whether the statement is true or whether the statement is false. These are called logical operators. जिससे आप अपनी लॉजिक लगाते हैं कि अच्छा अगर ये वाला सेंटेंस, जैसे मैं कह रही हूँ 2 + 5 इज इक्वल टू 7, यू विल से येस इट इज़ इक्वल टू 7. अगर मैं आपसे पूछूँ कि 2 + 5 इज इक्वल टू 7 इज़ ट्रू और फॉल्स, यू विल से इट इज़ ट्रू, बिकॉज आपने अपनी लॉजिक लगाई है ना. मैं ये कहती हूँ कि 7 इज़ ग्रेटर देन 9. So is 7 greater than 9? No, it is not greater than 9. It is less than 9. तो आप तो अपनी लॉजिक लगाइए कि नहीं भाई 7 तो पहले आता है, 9 बाद में आता है, तो 9 इज़ ग्रेटर एंड 7 इज़ लेस. तो ALU या अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट बेसिकली क्या करता है? जब भी हम कोई कंप्यूटर को
कोई सम देते हैं सॉल्व करने के लिए, कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए देते हैं, तो जो डेटा जाता है सीपीयू उस डेटा को कहाँ सेंड करता है, वो उस डेटा को एएलयू में सेंड करता है ताकि वो उसको प्रोसेस करके हमें आंसर बता सके। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है वो है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ अ कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ ऑपरेशनल एंड कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। तो कंट्रोल यूनिट एक ऐसा पार्ट है सीपीयू का जो कि सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। उसको ये पता होगा, जैसे हमारी बॉडी में हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है ना कि किस ऑर्गन को कितना ब्लड चाहिए, किस ऑर्गन को कितनी ऑक्सीजन चाहिए, हमें कब पानी पीना है, हमें कब भूख लग रही है, या हमें जो है वो कब सोना है। बिल्कुल इसी तरह के इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो कंट्रोल यूनिट जो है वो कंप्यूटर को देता है, सीपीयू को देता है, ताकि उसको ये पता लगे कि अगर ये जो डेटा आ रहे हैं, अगर ये मैथमेटिकल है तो ये एएलयू में भेजे, अगर हमें कोई चीज़ सेव करनी है तो वो मेमोरी यूनिट में भेजे। तो ये हमें बताते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ जाएगी। द CU or the control unit performs the following functions. It takes the data and instructions from input devices and sends them to arithmetic and logic unit. ये जो डेटा है, ये जो इनपुट है, ये इनपुट डिवाइसेस से डेटा लेता है, कंट्रोल यूनिट में जाता है, फिर कंट्रोल यूनिट डिसाइड करता है कि ये डेटा ALU में जाएगा या ये डेटा मेमोरी यूनिट में जाएगा या ये बैकिंग स्टोरेज में जाएगा। उसके बाद ये क्या करता है? It also sends processed data to the memory unit for storage. जब डेटा ALU ने सब कुछ उसको जो है सॉल्व कर दिया उस क्वेश्चन को, तो जो सॉल्व क्वेश्चन होगा वो कहाँ जाएगा? मेमोरी यूनिट में स्टोर होने के लिए। इट ऑल्सो ट्रांसफर्स द डेटा एंड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मेमोरी यूनिट टू आउटपुट यूनिट। अब क्या होगा कि मेमोरी यूनिट में हमने अपना आंसर सेव करके रख लिया, अब मुझे उस आंसर का प्रिंट आउट निकालना है या मुझे उस आंसर को कहीं और यूज़ करना है, तो मैं कहाँ जाऊँगी? मैं मेमोरी यूनिट से उस आंसर को अपने पास शो करवाऊँगी। तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है? उस आंसर को मेमोरी यूनिट से लेता है और आउटपुट डिवाइसेस पे हमें शो करवाता है। हमें या तो मॉनिटर पे शो होगा, अगर हमें प्रिंट निकालना है तो हम उसको प्रिंटर पे भेजेंगे, या अगर हमें कोई चीज़ प्लॉट करनी है तो हम उसको प्लॉटर पे भेजेंगे, या अगर हमें कोई गाना सुनना है तो हम उसको स्पीकर पे जो है वो स्पीकर के को डायरेक्ट करेंगे। तो कंट्रोल यूनिट बेसिकली डिसाइड्स कि आपका जो गिवन डेटा है वो कहाँ जाएगा। And the last unit that we have is the memory unit. Memory unit holds the main memory. It stores data and instructions to process data. It consists of RAM and ROM. अच्छा, जो कंप्यूटर मेमोरी होती है, जो मेमोरी यूनिट होता है, वो क्या करता है? जो भी डेटा होता है, जो भी हम डेटा उसके अंदर सेव करते हैं, उसको होल्ड करके रखते हैं जब तक कि हम उसको डिलीट ना कर दें। अब इस मेमोरी यूनिट के भी दो पार्ट्स हैं। वी हैव रैम एंड रोम। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। फर्दर जो रैम एंड रोम को एक्सप्लेनेशन होगी वो हम नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें करेंगे। बस अभी आपने क्या समझना है कि जो कंप्यूटर है वो एक ऐसा डिवाइस है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की कॉम्बिनेशन से बन के बना हुआ है, और इसके कंप्यूटर के जो कॉमन पार्ट्स होते हैं वो कौन से होते हैं? हार्डवेयर, इनपुट डिवाइसेस होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस होते हैं और प्रोसेसिंग डिवाइसेस होते हैं। इनपुट डिवाइसेस आर दो, जिससे हम डेटा एंटर करते हैं, प्रोसेस जो है वो कैलकुलेट करता है, और आउटपुट डिवाइसेस आर दो, जिससे हम अपना डेटा देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आता है, CPU। CPU के 3 टाइप्स होते हैं। CPU के अंदर 3 यूनिट्स होते हैं, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ऑपरेशंस परफॉर्म करता है लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, या और लेस देन इक्वल टू ट्रू एंड फॉल्स एंड एक्सेट्रा। कंट्रोल यूनिट आपका पूरा का पूरा डेटा का जो फ्लो है वो कंट्रोल करता है कि कहाँ से डेटा आएगा और कहाँ डेटा जाएगा। और मेमोरी यूनिट में आप जितनी भी आपने जो है वो चीज़ें कंप्यूटर पे की होती हैं वो कहाँ जाके सेव होती हैं? वो मेमोरी यूनिट में जाके सेव होती हैं।